अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक आनंद दास विश्वंभर दास क्षत्रिय प्रयाग में रहते, जिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में कुमारिका की दो सखी हैं। लीला में आनंद दास को नाम नागरी और विश्वंभर दास को नाम मल्लिका। सो ये प्रयाग में एक क्षत्रिय के घर जन्मे। सो इनको मन बालपने सो वैराग्य दशा में रहे। खान पान वस्त्राधिक देह सुख कछु न करे। जैसो माता पिता दे सो खाए पहरे। जो आछो माता पिता पहराए देई, तो प्रयाग में त्रिवेणी की कीच में मैलो करी के पहरे। माता पिता खींचे गाली दें मारे, परंतु बोले नहीं। जो गहना पहरावे तो काहू ब्राह्मण को बैरागी को दे आवे, और माता पिता सो कछु बोले नहीं। जब तब यह कहें जो अपने खाए पहरे ते कहा है, कछु परमारथ करो तो आछो है। सो यह बात माता पिता को सुहाई नहीं। पाछे माता पिता ने आनंद दास की सगाई करी। तब आनंद दास ने कही, मेरो विवाह मती करो, मैं तो बैरागी हूँ। सो माता पिता माने नहीं, ब्याह की तैयारी किए। तब तब दिन एक ब्याह को रहो। तब आनंद दास ने छोटे भाई विश्वंभर दास को कही, जो माता पिता तो मानत नहीं, हमारो ब्याह करी पाछे तेरो ब्याह करेंगे, तब अपने बंदी खाने पड़ेंगे। सो अब कहा उपाय है। तब छोटे भाई विश्वंभर दास ने कही, यह गांव छोड़ी कहूँ निकली चलो, तब आपुन बचेंगे। तब दो भाई संध्या समय नाव पर बैठी श्री यमुना जी की पार हुई चित्रकूट में जाए रहे। तहाँ पर्वतन की शोभा देखें, बन फल खाई दिन 8 रहे। यहाँ माता पिता सगरो गाम ढूंढी के हार रहे। पाछे पिता ने कोई सो सुनियो, जो दो ही बालक चित्रकूट में जाए रहे हैं। तब पिता 9वें दिन चित्रकूट आयो। सो बेटान की दशा देखी कि कहो, जो अब तुम घर चलो, तिहारो ब्याह न करेंगे। हम वृद्ध हैं, हमारी देह छूटे तब तिहारो मन आवे सो करियो। अभी तुमको बाल अवस्था में वनवास उचित नहीं है। तब दो भाई कहें, वनवास तो बालपने ही में ठीक है, परंतु तुम आए ताते तिहारे संग चलेंगे। परंतु हमारे ब्याह की, दोनों के ब्याह की चर्चा मत करी, और हमारे पीछे मती पड़ो। चाहेंगे सो करेंगे, कछु चोरी अन्याय करें तो बरे जियो। हमको तो वैरागी अतीत प्रिय हैं, तिनके पास बैठेंगे सो तुमको भावत नहीं, ताते घर छोड़े। तब पिता ने कही, अब तुम घर चलो, तिहारे मन आवे सो करियो, हम तिहारे पीछे न पड़ेंगे। तब दो भाई पिता के संग आए। सो एक बार दो भाई घर में आई, खान पान करी जाई। पाछे कथा वार्ता जहाँ तहाँ सुने, तहाँ ही धरती पर पड़े रहे। देह को दुख सुख मन में गिने नहीं। सो एक समय दो भाई श्री यमुना जी के तीर बैठे ज्ञान की बात करत है। जो भाई जन्म सगरो बीत्यो, प्रभु सो पहचान न भई। मन श्री ठाकुर जी में न लाग्यो। कथा वार्ता बहुत सुनी, परंतु मन बस में न भयो। सो अपनी मनुष्य जन्म सगरो वृथा गयो। अब फेरी 84 भोगेंगे, सो कहा करें, कछु उपाय दिखत नहीं। या प्रकार परस्पर बतलाएं। पाछे धीरज छूटी गयो। सो श्री यमुना जी के किनारे अपनो मूंड पीट के रुदन किए। सो शरीर की सुधी न रही। रात्रि को वहां ही दो पड़ी रहे। तब अर्धरात्रि समय श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी से कहें, जो दो ही क्षत्रिय के बालक श्री यमुना जी के वा पार रेती में पड़े हैं, तिनको मेरे लिए बड़ो ताप है। सो आपू पधारी के उनको अंगीकार करो, नहीं तो उनको कछु दिन में शरीर छूटी जाएगो। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास मेघन आदि वैष्णवन को जगाई। वही समय श्री यमुना जी के तीर पधारे। सो घाट पर कोई नहीं, नाव बंधी है। तब आप वैष्णव सहित नाव पर बैठे और वैष्णव से कहें, तुम नाव खेवत तो नहीं जानत, परंतु जैसे आवे तैसे खेवो, नाव पार जाएगी मेरी इच्छा है। तब वैष्णव खेवे। सो नाव दो ही भाई रेती में पड़े हते, तहाँ आई लगी। तब श्री आचार्य जी श्री हस्त में जमुना जल ले वेद मंत्र पढ़ी, दो भाई के ऊपर छिड़के। सो दो उठी के श्री आचार्य जी को दंडवत करी विनती किए, महाराज हमको अंगीकार करो। तब श्री आचार्य जी कहें, सबेरो होए तब नाम सुनावेंगे। तब दो भाई ने कही, महाराज सबेरे लो देह रहे न रहे, या देह को कहा प्रमाण है। और आज दो जने कछु खान पान तो क्यों नहीं, ताते आप ढील मती करो। श्री ठाकुर जी की कृपा ते आपको दर्शन भयो। सबेरे तई कहाँ जानिए कैसी बुद्धि हो जाई। तब श्री आचार्य जी कहें, तिहारी बुद्धि कभू बिगड़े नहीं, तुम उत्तम जीव हो, और तुम खान पान किए हो तो तुम शुद्ध हो। पाछे दोन को नाम सुनाई, ब्रह्म संबंध पाछे करायो। नाव पर बैठाए पार आई, अपने घर ले गए। ता पाछे सवेरो भयो। तब श्री आचार्य जी स्नान करी श्री ठाकुर जी की सेवा सो पहुंची। दो भाई सो कहें, तुम भगवत सेवा करो। तब दो भाई विनती किए, महाराज हमारो मन तो संन्यास लेन को है, परंतु और ठोर मन जात नहीं। सो हमारो मन ठिकाने रहे, त्याग दशा छूटे, घर में रहो जाई, तब भगवत सेवा बने। तब श्री आचार्य जी चरणामृत दिए और संन्यास निर्णय ग्रंथ करी दो भाइयन को सुनाए। तब रस उछलित हतो। सो हृदय में भगवत रस स्थिर भयो, मन को उद्वेग मिटी गयो। तब श्री आचार्य जी वस्त्र प्रसादी श्री नवनीत प्रिया जी के दिए और कहें, तुम इनको पधराई सेवा करियो, घर में जाई। तिहारो मन सदा श्री ठाकुर जी की लीला में रहेगो, लौकिक वैदिक तुमको बाधक कछु न होइगो। तब दो भाई श्री आचार्य जी को दंडवत करी विदा हुई, घर में आए। तब माता पिता रोवन लागे, बेटा 2 ही दिन तक तुम आए नहीं, कहाँ खान पान कियो होएगो। हम जहाँ ताई जीवें तहाँ ताई एक बार हमको दिखाई दे जायो करो। तब दो भाई ने कही, हमको एक ठौर करी देऊ,
तो हम घर ही में रह जाई। तब माता पिता ने कही, जो यह सगरी जगह तिहारी है, जहाँ चाहो तहाँ रहो। तब दो भाई ने कही, जो नहीं न्यारी करी दो, तिहारी जगह में हम ना आवें, हम रहें तहाँ तुम मत आओ, तो हम घर में रहें। तब एक अलग जगह बताए। सो दो भाई खासा करी श्री ठाकुर जी को पधराए, मिलके रसोई करी, भोग धरी, महाप्रसाद ले, पाचे भगवत वार्ता करें, मगन हो गए। संन्यास निर्णय को भाव लीला को भी विचार करी, रात्रि दिन भगवत रस में मगन रहें। और माता पिता बहुत सुख पाए, जो पुत्र घर में है, न मिले तो कहा भयो। वार्ता प्रसंग 1। जो दो भाई भगवत वार्ता करें, तामे कबहू छोटे भाई को निद्रा आई जाई, और बड़ो भाई रस में मग्न हुई कहे जाई। तब श्री ठाकुर जी हुंकारी भरत जाए। जो छोटे भाई को निद्रा आई है, जो हुंकारी न भरोगे तो यह बड़ो भाई न कहेगो। ताते श्री ठाकुर जी हुंकारी भरें। पाछे जब छोटो भाई जागे, तब दो भाई कहें, जो मैं यहाँ तई सुनियो, आगे तो मुझको निद्रा आई। तब बड़े भाई ने कही, तुमको निद्रा आई, तब हुंकारी कौन भरियो। तब छोटे भाई ने कही, मैं तो सोई गयो, मोको खबरी नहीं। तब बड़े भाई ने कही, श्री ठाकुर जी ने हुंकारी भरी होगी। तब दो भाई प्रसन्न भय, जो श्री आचार्य जी की कानिते श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। सो दो भाई या प्रकार बालपन ऐसो लौकिक व्यधिक जाने नहीं, संसार को ताप रंचक व्याप्यो नहीं। से भगवदीय आनंद दास विश्वम्भर दास श्री आचार्य जी के कृपा पात्र है। सो इनकी वार्ता कहाँ तई कही है।